40 की एक एज के बाद मूंग और मूंग की दाल हमारे लिए सबसे अच्छी है। चना है, छोले है, राजमा है, फिर दूसरे जो भी सारे कठोर आते हैं, तो वो सारे पचने में बहुत भारी है, इसलिए उसको हम गुजराती में कहते हैं कठोर। कठोर माना जो हार्ड है। तो ये दूसरे सारे जो भी है कठोर दालें, वो सारे पचने में बहुत भारी है। इसलिए अगर हम रूटीन में दाल लेना चाहें तो मूंग और मूंग की दाल लेनी चाहिए। फिर अरहर की दाल, जो तुअर की दाल हम बोलते हैं, तो वो भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो भी पचने में बहुत भारी है, वो भी बहुत ज़्यादा वायु पैदा करती है, तो इसलिए अरहर की दाल भी अवॉइड करनी चाहिए। फिर जैसे प्रोटीन, ठीक है, तो सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, बॉडी को प्रोटीन चाहिए ना। तो हमारे लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स मूंग और मूंग की दाल है। वैसे देखा जाए तो प्रोटीन सारी दालों में होता है, राजमा है, छोले हैं, सब में होता है, मूंग से भी ज्यादा होता है। बट मूंग के अंदर जो प्रोटीन है वो हमारी आंतें अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, इसीलिए मूंग और मूंग की दाल जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए देखो, जो भी कभी बीमार होते हैं तो उसको क्या करते हैं, मूंग का पानी पिलाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मूंग क्या करता है, सोए हुए को भी खड़ा करता है। तो मूंग में इतनी एनर्जी है, इसलिए मूंग हर रोज हमारे डाइट में किसी न किसी रीति से होना चाहिए। चाहे आप स्प्राउट्स के रूप में लो, चाहे मूंग की दाल बना के लो, चाहे आप खिचड़ी में लो, कैसे भी लो, बट हर रोज मूंग और मूंग की दाल हमारे डाइट में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा कि जैसे अरहर की दाल है, फिर छोले हैं, राजमा है, अगर हमको कभी भी खाने की इच्छा होती है, ठीक है, तो खाओ, मना नहीं है, पर उसको पेट भर के नहीं खाओ। हम लोग क्या करेंगे, छोले खाएंगे तो बहुत ज्यादा छोले खा लेंगे, तो इससे फिर क्या होता है, वो भारी हो जाता है। अब खाओ, छोले खाओ एक कटोरी, दूसरा साथ में कोई एक सिंपल सब्जी हो वो ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर जैसे अरहर की दाल है, तो हम भी यहाँ पे बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जब भी बनाते तो हम क्या करते हैं, अरहर की दाल होती है जितनी क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में उसके अंदर हम पंपकिन डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर जैसे छोले, राजमा या कोई भी ऐसे बनाते हैं हम, तो उसमें भी क्या करो, या तो लौकी डाल सकते हैं या तो कद्दू डाल सकते। खट्टाई वाला आपको फ्लेवर चाहिए तो लौकी डालो, मीठा फ्लेवर चाहिए तो कद्दू डालो। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा सा वो दालों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लौकी या कद्दू की ग्रेवी बना के उसके अंदर डाल दो, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा।